ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आप चाहे माघ स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी आप नित्य प्रति, यदि आपके आसपास में गंगा नदी है, कोई पवित्र नदी है, सरोवर है, कुंड तालाब है, तो आप वहां पर स्नान करके आएं सावधानी पूर्वक। अन्यथा घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके गंगा मैया का भाव करते हुए स्नान कर लें और उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। इस अध्याय की कथा में राक्षस का उद्धार कैसे हुआ यह बताया गया है। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। व्यास जी ने कहा, तब देवता ऋषियों द्वारा पूजित और गंधर्वों से स्तुति किया हुआ इंद्र अपनी अमरावती नगरी को गया। इस प्रकार प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इसलिए तुम भी हे कल्याणी, देवताओं से सेवा किए हुए प्रयाग को जाओ। वहां जाने से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो अप्सरा ने कहा। इस प्रकार इतिहास सहित उसके सुमंगल वचन सुनकर के संभ्रम में पड़ी हुई उसने ब्राह्मण के पैरों में प्रणाम किया और संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर धन और सब विषयों को छोड़ करके और शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाली देखकर मैं घर से निकली। मैंने माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य से 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देवता हुई और गिरिजा के प्रिय सखी होकर के अपनी जाति का स्मरण करती हुई कैलाश में रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, प्रयाग महात्म्य में बस मैं सब देवताओं के साथ माघ मास में वहां स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर वह वृतांत मैंने तुमको मुग्ध करने के लिए कहा है। इसी प्रकार तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम कुरूप और भयंकर हुई? दाढ़ी मूछ और बड़े दाढ़ वाले तुम पर्वत की गुफा में निवास करते हो। राक्षस बोला, इच्छा की पूर्ति करने वाली, छिपी हुई बात को कहने वाली हे वामलोचनी, मैं निसंदेह कहता हूँ, मुझ पर क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार तुम ही से शीघ्र होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे कहता हूँ। हे सुश्रोणी, सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। प्राचीन काल में बड़े स्वच्छ उत्तम विप्र के कुल में पैदा हुआ था। हे भीरू, राजा, पापी, शूद्र और वैश्यों से मैंने काशी में निंदित और निषिद्ध भयंकर बड़े बड़े प्रतिग्रह चांडालों के लिए भी किए। मुझ मूढ़ बुद्धि से भी अनेक पाप हुए। हे वरवर्णी, अविमुक्त क्षेत्र में अणुमात्र भी पाप करने से यह मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने बिल्कुल भी धर्म नहीं किया। बहुत दिनों बाद वही मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मृत्यु होने से मैं नरक में नहीं गया। इस वज्रले पाप से मैं अत्यंत क्रूर पापी राक्षस हिमालय पर्वत पर उत्पन्न हुआ। इसके पहले 2 बार सिद्धि योन में, 3 बार व्याघ्र, 2 बार सर्प, 1 बार उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ था। उस जन्म में यह राक्षस का 10वां जन्म है, जिससे 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस दुख से मेरा कल्याण नहीं है। हे सुग्री, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया और अपराधी रहित बहुत से प्राणियों को नष्ट किया। इन कार्यों से मेरा मन बराबर दहकता है। तुम्हारे दर्शन पाकर मेरी चित्त में ठंडक हुई। अब मैंने अपने दुख के कारण तुमसे कहे, हे सुग्री, मैं इस दुख रूपी समुद्र के पार किस प्रकार जाऊं? तो दत्तात्रेय जी बोले, इस प्रकार उसका वचन सुनकर के चित्त में दया लाकर धर्म दान में मन लगाकर कांचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है। अवश्य शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं और ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धा पूर्वक मैंने जितनी बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या नहीं है। हे राक्षस, मुनियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है,
इसलिए हे मित्र, माघ मास में एक बार स्नान करने का संकल्प शीघ्र ही पाप को नष्ट करने वाला है। उस पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उससे तुझे शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब वस्त्र को निचोड़ करके उसके जल को कर कमल में लेकर उसने माघ स्नान से प्राप्त हुए पुण्य को उस वृद्ध राक्षस को दिया। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, माघ में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस वृक्ष ने राक्षसी शरीर छोड़ दिया और तेजमय सूर्य के समान देवता हो गया। आनंद से आंखों को फुलाकर देवताओं के विमान पर बैठकर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। फिर उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा, हे बद्री, ईश्वर ही जानता है तुम्हारे उपकार से मेरा निस्तार हुआ। अब मेरे ऊपर दया करो, सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों के करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप न करूं। तुम्हारी आज्ञा पाकर के इसको श्रवण कर मैं स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, उसके मधुर वचन सुनकर के कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे धर्म कहा। सदैव हिंसा त्याग करके धर्म के अनुसार साधु पुरुषों की सेवा करो, काम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़ करके सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर में अभिमान मत करो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षणभंगुर समझो, वैराग्य भाव में मन लगाकर योगी बनो, शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़ करके और देवता शरीर धारण कर तेजस्वी होकर के शीघ्र ही स्वर्ग का सुख भोगो। धर्म सुनकर के प्रसन्न होकर और संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वरवर्णिनी, उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठा और तपनिष्ठा बनी रहो। तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों के दुख को सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी बोले, इस प्रकार कहकर वह उसको नमस्कार करके अनेक गंधर्वों से विनय किया और वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब देवकन्याओं ने वहां आकर खुश होकर के कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की और उसे छाती से लगाकर कहा, हे बद्री, तुमने राक्षस का विचित्र उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई उस वन में नहीं घुस सकता था। अब हम लोग निडर होकर वहां पर आनंद पूर्वक घूमेंगे। तो दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, वह परोपकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उसके वाक्य सुन सुखी और प्रसन्न हो उस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक इनके साथ क्रीड़ा करते हुए शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे कि इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है, इसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि धर्म में लीन होती है। प्रिय भक्तजनों, यह 17वें अध्याय की कथा थी। यदि आज के इस महात्म्य कथा में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। प्रिय भक्तजनों, कथा कहानियां हमें कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देती हैं। हमें सदैव सत्कर्म करना चाहिए, ईश्वर के भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए और कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि अवश्य बनी रहेगी। प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा और माँ जगदम्बे की कृपा आपके कुटुंब में सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।